जय हिंद। तो करीब 23 साल बाद पहली बार अमेरिका ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय की हैं। लास्ट टाइम ऐसा तब हुआ था जब इराक वार शुरू हुआ था। मतलब हिस्ट्री खुद एक पैटर्न दिखा रही है। जब इतनी बड़ी नेवल पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेट होती है, जब इतनी बड़ी नेवल पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेट होती है, तो उसके पीछे सिर्फ प्रेजेंस नहीं, इंटेंशन भी होता है। अब समझो एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है। ये सिर्फ एक शिप नहीं होता, ये लिटरली एक फ्लोटिंग मिलिट्री सिटी होती है। इसके ऊपर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, रडार, डिफेंस लेयर, सब कुछ होता है। और हजारों सोल्जर उसी के अंदर रहते हैं, ट्रेन करते हैं और ऑपरेट करते हैं। एक कैरियर अपने आप में फुल स्केल एयरबेस होता है, जो समुद्र के बीच कहीं भी जाकर वार स्टार्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब जब 3 कैरियर एक साथ डिप्लॉय होते हैं तो उनकी कंबाइंड ताकत को समझो। करीब 200 एयरक्राफ्ट और लगभग 15,000 सोल्जर सिर्फ एक कैरियर पर, और इनके साथ 10 से 12 वारशिप एस्कॉर्ट में चल रहे होते हैं। इसमें होते हैं डिस्ट्रॉयर, क्रूजर्स, जो इनको प्रोटेक्ट भी करते हैं और अटैक कैपेबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। अब अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस के पास है, करीब 11 एयरक्राफ्ट हैं। दूसरे नंबर पर है चाइना, जिसके पास अभी 3 एयरक्राफ्ट है। मतलब अमेरिका ने अपनी टोटल नेवल एयर पावर का एक बड़ा हिस्सा एक ही रीजन में डाल दिया है। एक खुद में एक बहुत बड़ा सिग्नल है। अब दूसरी तरफ ईरान का स्टांस समझो। ईरान साफ कह रहा है कि फेस टू फेस टॉक नहीं होगा जब तक कि यूएस का ब्लॉकेट खत्म नहीं होता, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, जहां पर सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। पहले इस रीजन पर ईरान का स्ट्रॉन्ग इंफ्लुएंस था, लेकिन अब यूएस ने वहां टाइट कंट्रोल और मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस ने कई वेसल्स को रिडायरेक्ट किया है, करीब 30 प्लस शिप को, 30 शिप। मतलब शिपिंग फ्लो को एक्टिवली कंट्रोल किया जा रहा है। ये सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, ये इकोनॉमिक प्रेशर भी है, क्योंकि हॉर्मुज से दुनिया का बड़ा हिस्सा ऑयल सप्लाई गुजरता है यहां से। तो ईरान का लॉजिक सिंपल है, पहले ब्लॉकेट हटाओ फिर बात होगी। और यूएस का सिग्नल भी उतना ही क्लियर है, अगर बात नहीं हुई तो हमारे पास ऑप्शन रेडी है। यही सबसे डेंजरस पॉइंट है। एक तरफ पाकिस्तान में टॉक की कोशिश हो रही है, इनडायरेक्ट नेगोशिएशन, दूसरी तरफ ग्राउंड पर मिलिट्री बिल्डअप भी पीक पर है, यानी डिप्लोमेसी और मिलिट्री प्रेजेंस दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब चाइना का रिएक्शन यहां पे देखते हैं। तो चाइना ने अपने सिटीजन को ईरान को छोड़ने की एडवाइजरी दे दी है। हालांकि इंडिया ने भी ऐसा किया है। इंडिया ने भी वहां से अपने जितने भी सिटीजन है सबको वहां से निकलने के लिए बोल दिया है। ऐसा स्टेप कोई कंट्री कैजुअली लेती नहीं है। दरअसल ये तभी होता है जब रिस्क लेवल जेन्युइनली हाई होता है। पूरा पिक्चर क्या बनता है, अमेरिका ने अपनी ताकत दिखा दी है, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। टॉक्स जो है वो अनसर्टेन है, क्योंकि पहले भी टॉक हो चुकी है, कोई फायदा नहीं निकल रहा है उसका। और ग्लोबल पावर सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो कंक्लूजन सीधा है, अगर ये नेगोशिएशन फेल होती है तो ये सिर्फ डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं होगा, एक ट्रिगर बन सकता है जिसके बाद सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। और अभी जो सिग्नल दिख रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि गेम बहुत हाई स्टेक्स पर खेला जा रहा है।